प्रश्न बंद पुस्तक में ना, पढ़िए, कोई पहला प्रश्न पढ़िए। हरे कृष्णा। योग ऐश्वर्यम 9.5 उदासीन वत 9.9 मानुष्य तनुमाश्रिता। हम्म 9.1 क्या है फिर उसका अर्थ? और गलत प्रभु जी, इसमें इसके वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है योग ऐश्वर्यम अचिंत्य योग शक्ति। एक मिनट में किताब लेता हूँ। अब 9.5 का बोलिए पहले इसका क्या अर्थ है? योग ऐश्वर्यम का प्रभु जी अचिंत्य योग शक्ति वर्ड मीनिंग में है। लास्ट लिखा हुआ है कि हमारे मन में भगवान के मन और स्वयं में कोई भेद नहीं होता। जैसे हमारे भौतिक मन में और स्वयं में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। और किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह बराबर। उपस्थित हैं। ये है यहाँ क्या योगेश्वर का हिंदी। हाँ? और कल्पनीय योग शक्ति। वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु ही पर आश्रित है। यहाँ इसे ही योग ऐश्वर्य अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। यही होगा जी। कहाँ पे? एकदम लास्ट में बोलती है, इसे श्लोक के तात्पर्य के लास्ट में लिखा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसका समझ में नहीं आया। इसका तो लिखा है हिंदी का अर्थ बताने के लिए ना, तो इसका जस्ट मीनिंग अर्थ ही पता है ना समझ कि अचिंत्य योग जो अर्थ शक्ति, उन्होंने ऐसे ही उसका बताया अर्थ होगा, उत्तर हाँ इसका। वही होगा सिर्फ। हाँ ठीक है, अगला बताइए। प्रभु जी 9.9 में उदासीन बता उदासीन उदासीन बता निरपेक्ष निरपेक्ष तटस्थ की तरह। निरपेक्ष या तटस्थ की तरह 9.9 बराबर। बराबर। आगे का उसके बाद 9.11 में है मानुष्यम तनुम आश्रितम। मनुष्य रूप में मनुष्य के रूप में शरीर मानते हुए। 9.11 में वर्ड मीनिंग में प्रभु जी मनुष्य रूप में शरीर मानते थे। मानुषिम तनुमाश्रितम। मनुष्य रूप में वर्ड मीनिंग में है प्रभु जी। कि मनुष्य रूप में शरीर मानते हुए।
तो थोड़ा सा यहाँ पे जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मानुषी तनु आश्रित। हरे कृष्ण रेणु जी। तो मतलब यहाँ पे उसका अर्थ है मानुषीम तनुमाश्रिता, मतलब मैं मनुष्य रूप में मुझे शरीर मानते हैं। हम्म, बराबर, मनुष्य रूप में शरीर मानते हुए, ऐसे लिखिए, मनुष्य रूप में शरीर मानते हुए। ठीक, अगला देखिए, ये क्लियर हो गया सबको? जी प्रभु जी। हम्म, अगला पढ़िए, 17वां प्रश्न पढ़िए। महात्माओं के 4 लक्षण बताइए। बताइए क्या? प्रभु जी 9.14 में है, हम्म महात्मा सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है। नंबर 1। हम्म नंबर 2, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। हम्म नंबर नहीं, 3, वही हो गया ना फिर वो तो। प्रभु जी, ये पहला तो होगा कि माता जी जैसे बोली कि नित्य कीर्तन करते हैं, और दूसरा होगा कि मेरे विषय में हमेशा दृढ़ संकल्प से मुझे याद करते रहते हैं। मतलब संकल्प के साथ प्रयास करते याद करने का। और तीसरा है मुझे नमस्कार करते हैं, और चौथा है भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हाँ इतना ये भी ले सकते हैं प्रभु जी, वो इसके वो मीनिंग में ना। तो पहला तो आपने बताया कि वो सदैव कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है। यस। दूसरा उसके बाद माता जी दूसरा बोल उसके बाद रही प्रभु जी मेरे रहेगा कि दृढ़ संकल्प के विषय साथ अपना प्रयास करते रहते हैं। प्रयास का कहाँ, दूसरे परिच्छेद में है क्या? नहीं नहीं, उसी उसी में में है लिखा आगे। हुआ है, ऊपर ऊपर वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास हम्म करते हैं। मतलब मेरे विषय में सोचने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा हो सकता ओके है। ओके, भाषांतर में ही बोल रहे क्या? हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो पहला मीनिंग जो में। है नित्य कीर्तन करते हुए, फिर दृढ़ दृढ़ संकल्प के संकल्प साथ प्रयास करते हुए, प्रयास करते नम हैं। बराबर, ये हरे 4 लिख कृष्ण सकते हैं, प्रभु जो जी। भाषांतर में जो दिए हैं 4, वो लिख हम्म, सकते हैं। हम्म, बराबर। प्रभु जी बोलिए। एक है ना, इसमें 14 लिखा है, लेकिन 13 में भी ना उसमें लिखा है कि महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, ऐसे लिखा हुआ है। वो लिख सकते हैं प्रभु जी। लिख सकते हो, वो भी बराबर, लेकिन आपको 4 ही पूछे हमने। वो भी बराबर है कि वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। नहीं, वो कैसे लिख सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पर तो दिया गया है ना कि 9.14 से लिखना है। तो अगर हम 13 से लिखेंगे तो वो होगा क्या, मुझे पता हाँ, नहीं। बराबर ही है, मतलब वो एक हमको एक मार्गदर्शन के रूप में लिया है, ऐसे नहीं कि वहां से लिखेंगे तो गलत है, ऐसे नहीं। अच्छा, मतलब वो भी 14 है दिया लक्ष्य। हुआ है तो 13 से भी हम लिख सकते हैं। मतलब बराबर है ना वो, ऐसे लिख, ऐसे जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसे होता है कि थोड़ा सा इधर से भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो गलत है, लक्षण बराबर है ना। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया 17वां सबको? यस।
आगे का 18वां ले लीजिए, पढ़िए कोई। वहाम्बि अहम वाक्यांश का हिंदी में अर्थ बताइए। नहीं नहीं, उसके पहले वाला बोलिए Sorry, माता जी, संस्कृत या हिंदी में वो 3 प्रकार। हाँ 18 संस्कृत या वाला। हिंदी, यस, संस्कृत या हिंदी में उन 3 प्रकार के व्यक्तियों की सूची दीजिए जो कृष्ण की विभिन्न तरीकों से पूजा करते हैं। प्रभु जी इसी के तात्पर्य में है ये। नंबर 1, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। नंबर 2, परमेश्वर की किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। नंबर 3, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। प्रभु जी ये हिंदी में तो आपने आर्थ बराबर बताया। आर्थ अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु ये सब नहीं होगा क्या? क्या प्रभु जी बोल रहे एक प्रश्न देखिए, आर्थ आर्थ एक एक जन अर्थात बोलिए, एक एक जन, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, एक एक बोलिए। हाँ कोई एक बोलिए अभी। प्रभु जी इसमें दिया गया है कुछ का वर्णन इस तरह से है कि आर्थ अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु के रूप में भी पूजा करते हैं भगवान का। की पूजा हाँ लेकिन वो क्या है कि में बहुत ज्यादा अलग हो रहा है ना। यस हाँ प्रभु जी, वो अलग है विभिन्न उसका। तरीकों से बोला है उन्होंने, है ना। तो आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थी, ये जो क्या है, उनका भाव अलग अलग है ना, तरीके अलग अलग नहीं है। समझ गया आपको कि प्रभु क्यों जी वो जो नहीं आ भगवान सकते? की शरण में आते हैं और जो भगवान की हाँ शरण हाँ में हाँ उनका हाँ, तरीका अलग है नहीं पूजा आते, करने तरीका अलग है। हाँ का। हाँ तो बाहर का उनका ये करता हूँ। तरीका ये बाहर से हमको दिखाई देता है ना। अभी जैसे अभी माता जी ने इसका उत्तर दिया हिंदी में, है ना। तो क्या क्या इनके तरीके रहते हैं अलग अलग। तो इसी के पहला वाला जो पैराग्राफ है, एकत्वेन पृथक्त्वेन हाँ, और और विश्वतोमुख। विश्वतोमुखम, ये तीनों संस्कृत में बताइए। हाँ बराबर। तो हिंदी और संस्कृत में बोलने दोनों में हमने ये 3 पॉइंट बता दिए हैं। इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, यहाँ तक सबको अभी समझ में आ गए? मैं वहन करता हूँ। किसी को समझ में नहीं आया ऐसे कोई है? ठीक, हरे कृष्णा समझ प्रभु गया जी। प्रभु जी। हाँ हाँ हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए एक बार बोलिए। संस्कृत में बताइए प्रभु जी, कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी। वो बताइए, अभी ऊपर किसी ये ने तो 2 बताया लाइन था। ऊपर है प्रभु जी, 2 लाइन ऊपर चले जाइए। इनमें से कुछ का वर्णन आर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका नहीं नहीं, ये नहीं एकत्व ना, अभी प्रभु जी बोले ना, वो तो नहीं होगा। प्रभु जी तो अभी कुछ अलग बोले। प्रभु जी आप इसका संस्कृत में आंसर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे क्या? कंफ्यूज हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, परमिशन है तो कुछ बोलो। प्रभु जी कौन से श्लोक में है ये, कौन से नंबर में? प्रभु जी यहाँ पे 3 प्रकार दिए हैं प्रभुपाद ने तात्पर्य में। एक तो परमेश्वर को खुद की तरह मानने वाले, खुद को परमेश्वर मानने वाले। दूसरा है परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। और तीसरा विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो जो आर्थ अर्थार्थी वाले हैं वो पिछले श्लोक में 7वें चैप्टर में मेंशन कर दिया था प्रभुपाद ने, कृष्ण ने। बराबर। ये 3 उसके प्रकार हैं। हाँ हिंदी में हाँ बराबर। हिंदी में। और इसमें वो बहुधा संस्कृत में, जैसे हाँ तो विश्व संस्कृत में अभी किसी ने बताया था। हाँ मैंने बताया था, वो श्लोक में लिखा है प्रभु जी। हाँ बराबर। फिर से एकत्वेन बताइए सबको, सबको समझ प्रभु में जी, आते। हाँ एकत्वेन यानी अग्र उपासक, वो स्वयं को भगवान से अभिन्न मानता है। दूसरा है पृथक्वेन, और प्रतीक को उपासक रहता है, जो भगवान की हर चीज के प्रतीक के रूप में दिखता है। तीसरा है विश्वतोमुखम, तो विश्व रूप की पूजा करता है। तो ये 3 शब्द जो हिंदी में है उनके यहाँ पे अर्थ बताए। ठीक है, 4 प्रकार हो गए ना प्रभु जी, 4 प्रकार। नहीं 3 ही हो गए ना। एक तो हो गया प्रभु जी एकत्वेन एकांत भाव से, पृथक्त्वेन द्वैत भाव से, बहुधा अनेक प्रकार से, और नहीं, विश्व पृथक्त्वेन का अर्थ क्या है कि
द्वैत भाव से। हाँ, वो नहीं, शब्दार्थ में दिया है द्वैत्व भाव से। मानव हाँ, मनोकल्पित लेकिन रूप से भगवान की हाँ पूजा करनी। हाँ, जो यहाँ हमने देखा था वो मनोकल्पित रूप से, वो शब्दार्थ वाला नहीं लेना है पृथक्त्वेन का। नहीं, अच्छा, हम्म, तो तो तीन ही हुआ, बहुधा एक अनेक प्रकार से। मैं बोलूं प्रभु जी एक बार? हाँ, एक बार अभी लास्ट बता दीजिए कि ओके। संस्कृत में भी और हिंदी में भी है ना, मतलब किसी को एकत्वेन, कंफ्यूजन। हाँ, एकत्वेन में भगवान और अपने को एक मानते हैं, वो मायावादी लोग होते हैं। और हम्म, भगवान की करते हैं आपका आवाज कट जो रहा है। देवी देवताओं के पूजक होते हैं। हरे कृष्णा। दूसरा फिर से, पहला बराबर था, दूसरा अच्छा, बताइए। पृथक्तेन भगवान के मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं जो देवी देवताओं के पूजक होते हैं। हम्म और बहुधा विश्वत्व मुखम, ये विश्व रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तीन। बराबर। ये संस्कृत और हिंदी में दोनों में बताया। अभी इस किसी को कुछ प्रश्न है इसमें, समझाने ऐसे कोई है? ठीक है, फिर अगला देखिए। वहां में अहम वाक्यांश का हिंदी में अर्थ बताएं। हम्म प्रभु जी, इसका वर्ड मीनिंग में है मैं वहन करता हूँ। हम्म वर्ड मीनिंग में हम्म मैं वहन करता हूँ। हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, जो मेरा सतत चिंतन करता है और मेरी पूर्ण तरह से भक्ति करता है, भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त भक्ति में लीन है उसके लिए मैं खुद योग एंड शेम का वहन करता हूँ। यह शुद्ध भक्त के लिए बोला गया है। हम्म दिन उन्होंने क्या किया है कि वहां में अहम का ही पूछा है। तो मैं वहन करता हूँ, माता जी जैसे बोला उसका तो अर्थ ही बताना है ना इसमें। हम्म वहन करता हूँ भी बराबर है, लेकिन जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हुए निरंतर मेरे पूजा करते हैं, मैं वहन करता हूँ। उनकी जो आवश्यकता है उनकी बात पूरा करता हूँ। ठीक है। वो ज्यादा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, योग और क्षेम का भी अर्थ आ रहा है वो पूरा लिखने में। तो सिर्फ वहामी अहम का अगर लिखना है तो हम्म वहन करता वाक्यांश की हूँ, हिंदी में इसमें लिखना उतना है। वो आ नहीं रहा है जो भगवान को बोलना है इस श्लोक में। मैं हाँ मैं वहन वहन करता करता हूँ। हूँ, ये नहीं हम्म होगा। मैं वहन करता हूँ। हम्म तो यहाँ पे क्या बोल रहे भगवान, योगक्षेमम, मतलब योग मतलब जो उनके पास कमी है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, है ना, वो मैं पूरी करता हूँ। और जो क्षेम मतलब जो उनके पास आ, हाँ, नहीं सॉरी, योग मतलब क्या, आवश्यकताएं दिया है, हाँ वो पूरी आवश्यकता करता है। हूँ। हाँ। और क्षेम मतलब उनमें जो कमियां है ना,
तो वो भगवान दे देते हैं, मतलब इधर आवश्यकताएं देते हैं और जो उनके पास है उनकी रक्षा करते हैं। ये वहन करने में क्या हो रहा है, हमने रक्षा अगर उसका वहन करना अर्थ लिखा तो एक ये दोनों आना चाहिए ना उसमें, ऐसे लिखना तो पड़ेगा। ये भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पे दोनों पे आएगा प्रभु जी। हाँ वो तो है, वहन करना भौतिक मतलब आध्यात्मिक में आएगा, लेकिन जी मैं हरे रक्षा कृष्ण करता हूँ, इस प्रभु तरह जी, से आना चाहिए। बोली, एक एक बोली। हाँ। ये लिख सकते हैं क्या कि मैं हम्म उनकी जिम्मेदारियों को वहन करता हूँ? हम्म हम्म हम्म, एक मिनट। जब वो अनन्य भाव से भक्ति करेगा तब वहन करेंगे ना भगवान, हाँ नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ बराबर, लेकिन अभी वो अर्थ पूछ रहे हैं ना उसका। प्रभु जी, हम्म वेदाभ्यास में उसका मीनिंग कैरी दिया है, कैरी करना। हम्म। एक मिनट, वही वही देख रहा था कुछ। हाँ वो वहन करना, कैरी मतलब वहन करना, वही तो हो रहा है। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु ठीक है, जी, मैं इसका बाद में तात्पर्य की बताता हूँ, लास्ट लाइन। इसको अभी मैं बाद में अगले हफ्ते में बताऊंगा। वहन करना को छोड़, अगला देखिए, अगला 20 नंबर का देखिए। से भगवान बताते हैं। 20 नंबर का बताइए। पर प्रश्न पढ़िए कोई। यजंती अविधि यजंती पूर्वकम पूर्वकम। का हम्म हिंदी में अर्थ बताएं। हम्म 9.23। हम्म। कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। जो त्रुटि पूर्वक ढंग से जो मेरी पूजा करते हैं, इसका अर्थ, हिंदी अर्थ है, जिनकी पूजा बराबर। पद्धति में कुछ त्रुटियां हैं। ठीक, समझ में आ गया सबको ये। अगला पढ़िए फिर। भजन्ते माम अनन्य भाग साधुर एवं समंतः। वाक्यांश का हिंदी में अर्थ बताइए। हम्म बताओ प्रभु जी। हम्म जो व्यक्ति बिना विचलित हुए मेरी सेवा करता है उसे साधु मानना चाहिए। जो मेरी सेवा में तटस्थ रहता है, यहाँ वहां नहीं जाता है, उससे हम साधु मानते हैं या मानना चाहिए। प्रभु जी, भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। हम्म। भक्ति में कैसे बिना विचलित हुए, ये लिखना जरूरी है। हाँ अनन्य प्रभु। भाग बोला है ना, क्या प्रभु जी, करता है। भक्ति में रत रथ रहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अनुवाद में दिया है, हाँ रत वह रहते हैं, भक्ति में लेकिन रत रहते हैं। हाँ लेकिन जो विशेष उसमें है अनन्य भाग, है ना, तो रत कैसे रहते हैं बिना विचलित हुए, है ना, ये लिखने से और अच्छे से उसका अर्थ आ जाता है। अनन्य शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है ना वहां पे, रत लिखने से। बराबर है, हाँ प्रभु। समझ गया क्यों ऐसे लिखना चाहिए। जी प्रभु जी। हम्म जी प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, तो बिना यहाँ पे विचलित। एक चीज प्रभु जी समझ, हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे एक चीज समझनी है हमें, मतलब एग्जाम में इनके भाव को भी लिखना है कि केवल अर्थ लिखना है प्रभु जी? दोनों आना चाहिए उसको।
नहीं नहीं, दोनों आने चाहिए। स्पष्ट चाहिए ना। ठीक है प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कभी कभी एक्चुअली नहीं, एक मार्क्स के दो ऊपर उसकी लंबाई निर्भर करेगी, है ना। तो ये तो एक ओके। लाइन में ही है इसका अर्थ, हम्म। है ना। एक लाइन के लिए वो नहीं करेगा, जितना आप सही लिखेंगे उतना ठीक। ऐसे कभी एक लाइन में उत्तर हो, कभी 3-4 लाइन में उत्तर हो, तो वो मार्क पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ज्यादा मार्क में होगा तो आपको वो 3-4 लाइन वाला लिखना है, 1 मार्क को होगा तो 1 लाइन वाला लिखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको कि अनन्य भाव से भक्ति में रत रहता है उसको, तो उसे साधु मानना चाहिए। ठीक, अगला पढ़िए। ये पूरा वाक्यांश है ना, इसमें से एक पेंडिंग है हम यहाँ, वो मैं अगली बार बताता हूँ। हाँ, अभी अगला 22 का कौन सा वाक्यांश यह सिद्ध करता है कि परम भगवान व्यक्तित्व आत्मा से भिन्न है? हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म उत्तर बोलूं? हम्म यह सिद्ध करता है कि परम भगवान, परम धाम, परम भगवान, परम धाम, पवित्र, पर ब्रह्म, परम सत्य, नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महान है। तो पूरा श्लोक ही बताया ना आपने तो। पूरा श्लोक बताना पड़ेगा कि इसमें। यस प्रभु जी, पूरा 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 मीनिंग में वही है भगवान के, कैसे मतलब बताना है कैसे भगवान परम है, तो भगवान के गुणगान करना है। हम्म। और कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं थोड़ा सा। हम्म। अब भगवान परम ब्रह्म है। हम्म शास्त्रों में भगवान के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन्हें ब्रह्म भी कहा है। इसलिए भगवान के बारे में ब्रह्म शब्द कहा गया है और जीव को भी ब्रह्म कहा गया है। तो पर जीव और भगवान में अंतर है। भगवान पर ब्रह्म है। शास्त्रों में भले ही दोनों का ब्रह्म कहा हो, लेकिन जीव जीव को कभी पर ब्रह्म नहीं कहा गया है। इसलिए परम भगवान व्यक्ति की आत्मा से भिन्न है। यानी कि आत्मा को पर ब्रह्म कभी नहीं कहा गया है, भगवान को ही पर ब्रह्म कहा गया है। हम्म। वैयक्तिक आत्मा से भिन्न है। परम भगवान वैयक्तिक आत्मा से भिन्न है। बराबर। तो जो वैयक्तिक आत्मा है उसको क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। और जो पर ब्रह्म है ना, वो क्या करता है? तो भगवान है परम ब्रह्म। वो दिखाता है कि ब्रह्म से अलग है वो, है ना, वो वैयक्तिक आत्मा से अलग है। बराबर। तो वैयक्तिक आत्मा को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है, जैसे प्रभु जी ने बताया। ठीक है, तो ये परम ब्रह्म शब्द क्या दिखा रहा है? कि वो ब्रह्म से अलग है। ब्रह्म मतलब क्या होता है? कि वैयक्तिक आत्मा जो जीव में है। बराबर है। वो प्रभु जी हमें समझ नहीं आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए, अभी पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़िए कोई। पढ़िए। आप
आपका आवाज उतना स्पष्ट नहीं, कोई दूसरा पढ़िए। श्लोक श्लोक 12 मैं का पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ, एक जन कोई तो पढ़िए। यह सिद्ध करता है कि परम भगवान वैयक्तिक आत्मा से भिन्न है। हाँ, तो अभी आपको क्या पूछा है इस प्रश्न में? प्रभु जी ऐसे लिख सकते हैं कि श्लोक नहीं, 12 प्रश्न का प्रश्न प्रश्न समझ लीजिए पहले। प्रश्न में वाक्यांश क्या पूछा पूछा है है? कौन सा वाक्यांश वाक्यांश? बताना है जो ये सिद्ध करता है कि भगवान वैयक्तिक आत्मा से अलग है। तो यहाँ पे अभी 12 में से आपको ऐसा शब्द लिखना है कि या वाक्यांश लिखना है ना? जो श्लोक में बताया गया है उसका अंश आपको ऐसे लिखना है कि वो क्या बताया आपको कि भगवान कैसे जो वैयक्तिक आत्मा है, आत्मा से कैसे अलग है, वो समझना चाहिए। आप उसमें से कुछ अनेक शब्द लीजिए या एक शब्द लीजिए, है ना? लेकिन आपको उससे क्या सिद्ध होना चाहिए कि वो वैयक्तिक आत्मा से अलग है। पर ब्रह्म शब्द। तो ऐसा शब्द आपको ये 12वें श्लोक में से ढूंढना है। ठीक है, अभी प्रश्न समझ गया सबको? किसी को नहीं समझा ऐसे कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी, तो फिर एग्जाम में बस परब्रह्म ही लिखना है क्या? हाँ, पर ब्रह्म ही लिखना है। वो दिखाता है कि वो ब्रह्म से अलग है ना, वैयक्तिक आत्मा से अलग है। बाबा जी मैं थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूँ इसको, हम्म चलेगा तो? चलिए। ब्रह्म बोला जाता है जीव को, इसलिए कि वो हम्म आध्यात्मिक है, और हम्म भगवान भी आध्यात्मिक है। हम्म भगवान विभु है और जीव अनु है। हम्म भगवान मानो विशाल सागर, सागर की तुलना हो सकती है, और जीव अ, सागर का एक बूंद है। भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म है, हम लोग केवल उनका अंश है। जीव को ब्रह्म कहा जा सकता है लेकिन पर ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है। नहीं, अन्य इतनी किसी को भी आवश्यकता पर नहीं है। ब्रह्म आप जो कह रहे हो वो नहीं। बराबर है। बस आप हाँ इतना हाँ। ही लिख दीजिए कि वैयक्तिक आत्मा है ना, वो ब्रह्म को कहते हैं, है ना? और पर ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म, है ना? परम ब्रह्म मतलब क्या है कि वैयक्तिक आत्मा से भिन्न, है ना? तो वो दिखाता है कि परम ब्रह्म ये भगवान है और वो वैयक्तिक आत्मा से भिन्न है। बस इतना ही लिखिए, मैंने जो बोला वो, है ना? बाकी अपने जो बोल रहे हो बराबर है, लेकिन वो जरूरी नहीं लिखना। ठीक है, स्पष्ट है ये सबको इसका उत्तर? अभी कोई बताइए आप में से, मैंने जो बताया वो। उत्तर निकल गया। प्रभु जी हाँ, श्लोक बताइए। 12 का परब्रह्म हम्म यह वाक्यांश सिद्ध करता है कि परम भगवान वैयक्तिक आत्मा से भिन्न है। और वैयक्तिक आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। ठीक है। भगवान को परम ब्रह्म और व्यक्तिक आत्मा को ब्रह्म है। हाँ, तो ये परम ब्रह्म ये ब्रह्म से अलग है, भिन्न है। ठीक है। प्रभु जी ऊपर भी एक लाइन में ये लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है, ये वाला भी वाक्यांश आ सकता है। हाँ, सेकंड बराबर लाइन है, परमेश्वर जीवात्माओं से भिन्न है, लेकिन वो श्लोक का उन्होंने पूछा है ना, ये तो तात्पर्य से हो गया। तो इसका आपको श्लोक में ढूंढना पड़ेगा। परमेश्वर शब्द श्लोक में नहीं आ रहा है ना, बराबर है। हम्म और किसी को कुछ ये समझ में नहीं आया ऐसे कोई है? 22वां। कृष्णा मेरे को सुनने आया, मेरा नेटवर्क ऑफ हो गया था। हाँ हाँ, कोई तो और बताइए। अभी कोई माता जी ने अभी बताया था, फिर से बताइए माता जी, ताकि वो लिख सके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी श्लोक 12 का परब्रह्म यह व्याख्यान सिद्ध करता है कि परम भगवान वैयक्तिक आत्मा से भिन्न है और वैयक्तिक आत्मा ब्रह्म है। ठीक है, ओके। अगला पढ़िए प्रश्न कोई। ज्ञान दीपेन व एकांशेन स्थितो जगत वाक्यांश को परिभाषित कीजिए।
क्या है ज्ञानदीपेन, मतलब क्या है? ज्ञान के दीपक ज्ञान के द्वारा। दीपक द्वारा। अभी यहाँ पे बोल रहे कि वो परिभाषित कीजिए। ठीक है, बराबर, ज्ञान के दीपक द्वारा। और दूसरा क्या है? नेक्स्ट है एकांशेन स्थितो जगत 10.42। इसमें भी वही लिखा हुआ है, एक अंश प्रभु द्वारा। जी, एक अंश, प्रभु जी ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं एक अंश द्वारा पूरा ब्रह्मांड में स्थित होना। जैसे कल हम लोग पढ़े ना कि भगवान का एक अंश पूरा ब्रह्मांड में है। उनके एक अंश से पूरा ब्रह्मांड जो है वो क्या है, तैयार हो गया है। ऐसे हमने देखा था, उसकी सृष्टि हो गई है और उसी से वो चल रहा है। उनके एक अंश के द्वारा भी वो तैयार हो गया है, उसी से उसका पालन भी हो रहा है और उसका संहार भी उसी से हो जाएगा। संहार भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चाल पूछने चलता है हमें कि एकांशेन स्थितो जगत है ना, इसको चल जाता है, परिभाषित कीजिए। समझ में भला नेटे चोरी हो रहा है घर में, या कोई भी करे, ये औरत चाहे खुला छोड़ता है चाहे कुछ करता है, जैसे अपने हो को और म्यूट बोले रखिए, म्यूट रखिए अपने आप को। कितनों बोलेंगे रात को इसका मोबाइल चाहिए। तो प्रभु जी इसका ये भी लिख सकते हैं, मैं तो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। स्थितो जगत भी है ना उसमें। हाँ, स्थित है मतलब एक अंश के द्वारा स्थित, एक ब्रह्मांड में अंश के स्थित द्वारा है। ब्रह्मांड में स्थित है। यस, हाँ। प्राप्त हो, उसमें व्याप्त होकर विष्टभ्यहम हम इदम कृत्स्नम संपूर्ण अंशेन स्थित जगत ब्रह्मांड। प्रभुपद नहीं है प्रकाश। स्थित हो जगत, जगत ब्रह्मांड धारण करता हूँ, ऐसे दिया। तो इसका उत्तर क्या है, बताइए कोई उत्तर, आपको क्या लग रहा है? मैं तो अपने मैं एक एक अंश मात्र अंश से के संपूर्ण द्वारा ब्रह्मांड में व्याप्त होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है। पूरे ब्रह्मांड में स्थित है, व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। व्याप्त होकर में वो आ रहा है, विष्टभ्याम का अर्थ आ रहा है। विष्टभ्य मतलब व्याप्त होना, वो नहीं लेना है हमको। बस फिर यही एक अंश के द्वारा तो नहीं होगा, ब्रह्मांड में स्थित 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 को लाना है ना। एकांशेन का अर्थ है मैं एक अंश के द्वारा, और स्थितों का अर्थ है स्थित हुए, और जगत का मतलब ब्रह्मांड। तो फिर मैं एक अंश के द्वारा ब्रह्मांड में स्थित हूँ, ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, है ना। मैं अपने एक अंश मात्र से ब्रह्मांड को, संपूर्ण ब्रह्मांड को बस व्याप्त नहीं लेना है, धारण करता हूँ, इतना ही ले लीजिए। स्थित का प्रभु जी यहाँ पर तो मीनिंग स्थित हूँ लिखा है, तो उसका धारण करूँ क्या? हाँ, धारण, वो भाषांतर में उसको धारण करना लिखा है, तो दोनों सही है, लेकिन धारण करना जरा अच्छा लग रहा है, समर्पक लग रहा है। ओके। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया एकांशेन स्थितो जगत। कोई बताइए फिर से एक बार क्या लिखा आपने। एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, मैं धारण। हाँ, बराबर। अगला प्रश्न ले लीजिए। तो इसमें परमात्मा और या महाविष्णु के रूप में आना चाहिए ना। फिर से बताइए, मैं सुन नहीं पाया। मुझे एक
उत्तर में परमात्मा या महाविष्णु के द्वारा वो भगवान के अंश ही वे ब्रह्मांड में प्राप्त हो सकते हैं अंश मात्र से। नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है। नहीं है। ओके। हाँ हाँ, ठीक है। अर्जुन कृष्ण को उनके ऐश्वर्य का वर्णन करने के लिए क्यों कहता है? हाँ, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिनके कारण वे सामान्य जन के लिए प्रकट या अप्रकट होते हैं। सामान्य जन जिससे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम एक नहीं एक है। लिख दीजिए, एक एक लिख दीजिए। पॉइंट एक पॉइंट ऐसे पॉइंट डाल के Points- बताइए। पहला कारण, दूसरा कारण, ऐसे बताइए। Yes, पहला yes, कारण yes. क्या है? पहला कारण यह है कि भगवान योग माया के स्वामी हैं, जिनके कारण वे सामान्य जन के लिए प्रकट या अप्रकट होते हैं। नहीं, वो तो मुझे ये कहाँ लिखा है माता जी? ये तो 17 मतलब ये और कौन सा 18 बोल में रही है? लिखा है। आप कौन सा बोल रहे हैं? 10.24 का आंसर 10.17 और 18 में 10.17 में। प्रभु जी प्रभु मैं जी बोलूं? ये कहाँ? बोल सकते हाँ, हैं। ये हाँ उनका चिंतन कर मतलब लिखा है यहाँ पर जिस तरह से हाँ हाँ निरंतर प्रभु जी के चिंतन कर सके, उनका हम्म, हाँ स्मरण वही। कैसे कर सके, उनका चिंतन कैसे कर सके भगवान का, और हम्म। उनका जो और भगवान का जो ऐश्वर्य या योग शक्ति है उनको भी एक एक बताइए। ऐसे पहला जान एक सके, पॉइंट कोई तो बताइए। उनका निरंतर प्रभु चिंतन जी कैसे कर सके भगवान का। तो अभी ये एक माता जी ने बताया कि अर्जुन वो पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? उसका कारण है कि अर्जुन को लग रहा है कि वो ऐश्वर्य का वर्णन करने से वो भगवान का निरंतर चिंतन कर सकता है। बराबर है ये कारण। तो पहला कारण आपको समझ गया है ना? अभी और क्या कारण है? प्रभु जी तो दूसरा मैं बोलूं तो? सामान्य जनों के लाभ के लिए। सामान्य जनों के लाभ के लिए। क्या लाभ होगा उनको? वो भी थोड़ा सा। मतलब हाँ हम लोगों को, जैसे कि अर्जुन को तो सब पता था, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए प्रश्न पूछा, क्योंकि हम जो बद्ध आत्मा है हम हाँ, भी तो सामान्य उसको ऐसे सुन लिखना के पड़ेगा उसको कि समझ सके। सामान्य जीव उनके ऐश्वर्यों को समझ सके, है ना? इसलिए उसका वर्णन करने को बोल रहे हैं। बराबर, उनको पता नहीं है ना, सामान्य लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा। ये दूसरा कारण हो गया, है ना, कि सामान्य लोगों को उनके ऐश्वर्यों के बारे में पता नहीं है, उनको पता चले इसलिए। बराबर है, ये प्रभु दूसरा जी कारण। 18वें श्लोक में एक और दिया है, उसमें हाँ वर्ष हाँ, में ही दिया है बताइए बताइए क्या है। कि हम्म, अर्जुन अर्जुन ने मतलब जितना भगवान के बारे में ऐश्वर्य के बारे में सुन रहा है, तो वो और भी सुनना चाह रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है। हम्म। तो क्योंकि शृण्वतो पहले नास्ति में भगवान अमृतम। ने बताया उनके ऐश्वर्यों के बारे में, दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक, है ना, थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया है। तो वो थोड़े से वर्णन जो अर्जुन ने सुना, उससे क्या होता है, उसकी और इच्छा हो गई सुनने की, है ना? वो तृप्त नहीं हुआ छोटे थोड़े से वर्णन से, इसीलिए, है ना, थोड़ा सा उन्होंने सुना है। तो इसका तीसरा कारण प्रभु जी ने क्या बताया कि अर्जुन ने थोड़ा सा भगवान के बारे में जो सुना है उससे वो तृप्त नहीं हुआ, इसलिए वो और उनके ऐश्वर्यों के बारे में सुनना चाहता है, इसलिए वो पूछ रहा है ना? तो ये तीसरा कारण हो गया। और किसी को कुछ लग रहा है? हरे कृष्णा और प्रभु प्रभु जी। जी आपने बताया था हम्म कि जो अमृत, वो उनका जो ऐश्वर्य वो सुनने का है, वो अमृत के जैसा है, अमृत के हम्म तुल्य है भगवान के बारे में जानना। और हम्म कृष्ण भगवान से ये प्रश्न पूछकर वो अमृत पान हम लोगों को भी करवाना चाहते हैं, कि सभी हो लोग वो गया ना, वो अमृत तो पान सामान्य जन करें। वो में तो वो आ अभी गया ना। बोले। सामान्य जन का आपने बताया ना, वो फिर से डबल हो रहा है वो। वही है प्रभु जी। हाँ हाँ, अच्छा। नहीं डबल हो रहा है ना, आप ही देखिए कि वो बस अलग शब्दों में वही डबल हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। जो भगवान के आध्यात्मिक रूप को नहीं नहीं समझ सकते हैं, हम्म यह विभूतियों का प्रयोजन है कि कैसे भौतिक रूपों में प्रकट है। हाँ, तो ये एक है कि आ, भगवान के जो ऐश्वर्य है ना,
ये कैसे प्रकट है इस भौतिक जगत में, ये समझने के लिए, है ना। ये भी हो सकता है चौथा कारण। ठीक है, तो 4 कारण ये पर्याप्त है। कितने भी मार्क को आए तो 4 मार्क से तो ज्यादा नहीं आएगा ये। ठीक है, कोई अभी क्या कीजिए, एक साथ ये 4 कारण बता दीजिए, बात, ताकि सब भक्त क्या कर सके, चेक कर सके बराबर लिखा है क्या। एक जन कोई तो बताइए जिसने चारों कारण लिखे हैं अपने पास। भगवान का निरंतर चिंतन करना। और हाँ। सेकंड वन, सामान्य जीवों को ऐश्वर्य के लिए उनको पता नहीं रहता, ये नहीं, ये लिखा है मुझे। और तीसरा है अर्जुन ने जो भगवान के बारे में सुना था वो तृप्त नहीं थे, इसलिए वापस और ज्यादा सुनना चाहता था। और चौथा जो है भगवान के जो ऐश्वर्य भौतिक जगत में कैसे प्राप्त होते, ये लिखा। हाँ, कैसे प्रकट होते हैं ऐश्वर्य, है ना, ये जानने के लिए। प्रकट होता है, हाँ। ये जानने के लिए। आवाज क्लियर नहीं आया प्रभु जी। नहीं आया, ठीक है, और कोई बताइए, और दूसरा कोई बताइए जिसके पास अच्छा नेटवर्क है, ऐसे कोई बताइए। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए। पहला था भगवान का निरंतर चिंतन कर सके सामान्य जन। दूसरा था सामान्य जन भगवान के ऐश्वर्य को समझ सके। तीसरा था अर्जुन थोड़ा सुनने से तृप्त नहीं था, अतः वह और सुनना चाहता था। और चौथा था भगवान के ऐश्वर्य भौतिक जगत में प्रकट हैं, उन्हें समझ सके। ठीक, अभी स्पष्ट है सबको। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, इसमें से एक है वो मैं बाद में बताता हूँ, वहां में हम का। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा 8वां अध्याय हो गया था ना हमारा इससे पहले। यस यस प्रभु जी। ठीक है, ये 10वें, अभी 2 ही अध्याय बचे हैं हमारे, है ना। तो फिर अभी क्या, ओपन बुक। यस प्रभु जी, थोड़ा बता दीजिए ओपन यस बुक प्रभु का। जी। देखा आपने ओपन बुक, तो कोई पढ़िए ओपन बुक का क्या प्रश्न है पहला, कितने पेज नंबर पे है वो। 45 पे है। तो 45 में कौन सा है, ये तीसरा है। हाँ। पढ़िए कोई तीसरा प्रश्न। भगवत गीता 3.10, 16, 7.20 to 23, 19.20 to 25 से उचित श्लोकों, तात्पर्यों व उपमाओं के संदर्भ में देवी देवताओं की उपासना की समुचित समझ की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो क्या 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 बोला है माता जी अभी, ये प्रश्न किसको समझ में आया, कौन समझा सकता है दूसरों को, ये प्रश्न तीसरा जो माता जी ने प्रश्न पढ़ा, ये किसको समझ में आया है, वो दूसरों को बता सकता है, ऐसे कोई है ये जिसको समझ में आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप ये ट्राई तीनों कीजिए। जो, हाँ, भगवत गीता के जो तीनों चैप्टर है, ये तीनों देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। मतलब कैसे हम उन्हें जान सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में यज्ञ की तरह, मतलब हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कनेक्ट है, तो वो सबको मिलाकर हमें समझाना है कैसे देवी देवताओं के उपासना मतलब किया जाता है। भगवान मतलब वो अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, कैसे करके वो देवी देवताओं के पूजा करते हैं। तो अभी आपने बताया, है ना, तो इसमें क्या वो प्रश्न में जो पूछा है वो बताया बराबर, लेकिन हमको जो बताना है देवी देवता की उपासना के बारे में, है ना, तो आपने बताया कि ये जो विभाग दिए है ना, यहाँ पे तीसरे अध्याय का, 7वें अध्याय का और 9वें अध्याय का जो विभाग दिए हैं उसमें आधारित ऐसे बताया, है ना। लेकिन और भी एक प्रश्न में कहा गया है ना, इस विभाग से बताना है, लेकिन इस विभाग में से किसके ऊपर आधारित होना चाहिए वो,
देवी देवताओं के ऊपर। देवताओं की उपासना। हाँ, उसके विषय में होना चाहिए, बराबर। उसके विषय में होना चाहिए। ठीक है। हाँ, देवी देवता की उपासना के समुचित समझ, है ना। देवी देवताओं की जो उपासना है ना, उसकी समुचित समझ मतलब क्या, कि बराबर समझ, है ना। तो देवी देवताओं की जो उपासना है ना, तो उसकी जो हमको बराबर समझ दे, है ना। ये दिख रहा है, मैं जो पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ। यस प्रभु जी, दिख रहा है। हम्म हम्म समुचित मतलब क्या होता है, बराबर, योग्य, है ना, बराबर या योग्य समझ। जो देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, उसकी योग्य समझ हमको मिल जाए, है ना। कहाँ से लिखना है हमको इस प्रश्न का उत्तर, जो ये तीन विभाग दिए हैं, है ना। तो ये तीन विभाग में से भी कहाँ से लिखना है, 10 से 16। 10 से 16। नहीं नहीं, ये तीन विभाग तो हो गए, इसमें से जो हाँ। श्लोक है उसके ऊपर आधारित, है ना, 3.10 से तात्पर्य के हाँ। ऊपर आधारित पापा करेंगे, बैठे थे किसी चेयर पे। और उपमाओं के ऊपर आधारित, मतलब उसका आधारित मतलब उसका संदर्भ देते हुए, है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण है इस प्रश्न में जो हमको पूछा है ना। तो क्या क्या महत्वपूर्ण है अभी इस प्रश्न में, कोई बताइए। श्लोक और तात्पर्य और जो उपमाएं हैं, तीनों श्लोकों में से ये भी बराबर संदर्भ आना तरीके चाहिए। से देना है। हाँ, हाँ, तीनों में ये से संदर्भ आना बराबर चाहिए, फिर ये विभाग में से होने चाहिए वो, है ना। और क्या होना चाहिए कि वो उनका जो विषय है वो क्या होना चाहिए, देवी देवताओं की जो देवताओं के योग्य समझ उपासना। है ना, उनकी पूजा की, है ना, वो समझ के विषय में होना चाहिए, बराबर है। ऐसे हमको पूछा है उन्होंने, ये समझना हमको आवश्यक है, पहले प्रश्न समझना। तो प्रश्न अभी किसी को समझा नहीं है, ऐसे कोई है सब। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 3.10 से 16 एक जो मिनट, है एक वो, मिनट जरा यहाँ पे। हाँ, अभी अभी बोलिए, अभी बोलिए। प्रभु जी इसमें 3 अध्याय से है, तीसरा, 7वां और 9वां अध्याय। तीसरा तो प्रभु जी फर्स्ट यूनिट में हो चुका था, तो उसको भी लेकर के हमको एक्सप्लेनेशन देना है क्या? हाँ, यस यस। हाँ, क्योंकि वो है ना तीनों के साथ, देवता तो वहां से स्टार्ट हो रहा है, यज्ञ से। में बताया गया ना यज्ञ। पता नहीं प्रभु जी, मैंने देखा ऐसा, इसीलिए बोल रही हूँ कि वो यज्ञ को अगर हम यज्ञ यज्ञ करें तो देवी देवताओं को हम संतुष्ट करें, तो वो कनेक्ट हो रहा है एक के बाद एक। में भी नहीं, कारण तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न वैसे ही है तो लिखना है हमको, ठीक है। जी प्रभु जी। कारण जी प्रभु। मुझे नहीं पता, भाई उन्होंने दिया है, वरिष्ठों ने, जिन्होंने ये बनाया, ठीक है। हमको लिखना है वो बस, है जी ना। जी प्रभु जी। जी प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक, तो प्रश्न समझ में आ गए। तो क्या लिखेंगे अभी आप में से कोई बताइए एक जन, आपको क्या लगता है फिर कैसे लिखना चाहिए। ऐसे इसका क्या है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना आवश्यक है, ऐसे तो मतलब चेक करने वाले को थोड़ा सुविधा होगी। प्रभु जी पॉइंट्स का सीक्वेंस कैसे चाहिए, वो उसमें कंफ्यूजन होता है कि पहले क्या। तो अभी देखिए, कोई भी प्रश्न है तो आपकी उसकी क्या लिखनी है आपको, उसका जो ये बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन। हाँ, प्रस्तावना, हम उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रस्तावना। तो पहले उसका एक ढांचा बता देता हूँ, है ना, कि कोई भी प्रश्न आए उसका उत्तर जो लिखना है, तो पहले आपको प्रश्न में कितने विभाग है, कोई तो म्यूट
किया है तो थोड़ा इको आ रहा है, मुझे ही मेरा आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। यस तो सब प्रभु जी। लोग अपने आप को म्यूट में रखें। हाँ, अभी ठीक। तो मैंने बोला था कि पहले हमको ढांचा स्पष्ट होना चाहिए, है ना, कि क्या है प्रश्न। तो हमने देखा कि ये अ, तो ढांचा से पहले भी हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रश्न में क्या क्या पूछा है हमको, है ना। तो प्रश्न में हमको पूछा है कि विषय है वो प्रश्न का कि देवी देवताओं की उपासना, है ना, और योग्य तरीके से कैसे है इसकी व्याख्या हमको अपने शब्दों में लिखनी है। और क्या लिखना है, ये व्याख्या जो है इसके आधार पे होनी चाहिए, है ना, ये विभाग पे। और ये विभाग पे होनी चाहिए, लेकिन ये विभाग में भी कैसे होनी चाहिए, ये विभाग में से हमको श्लोक लेने हैं, तात्पर्य लेने हैं, तो और उपमाएं लेनी है ना। तो इस प्रकार से हमको ये प्रश्न का उत्तर लेना है ना। ये पहले हमको कोई भी जब ओपन बुक प्रश्न हमको मिलता है तो ये प्रश्न को पहले समझ लेना है ना। तो ये पहली सीढ़ी हो गई। फिर प्रश्न समझ लिया, है ना, तो अभी कहाँ पे आएंगे हम, उत्तर के उधर आएंगे। ठीक है, प्रश्न सबको समझ गया क्या? ऐसा कोई है जिसको प्रश्न नहीं समझा? तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न प्रभु जी, सबको समझ में आ गए? हाँ प्रभु जी बोलिए। एक मिनट। प्रभु जी जैसे लिखेंगे तो पहले 10 से 16 है थी 3 का, तो पहले 10 का श्लोक का नहीं, अभी तात्पर्य लिखने का मैं अभी उत्तर में आया नहीं ना, अभी मैं आऊंगा अच्छा उधर, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूँ, है ना? तो प्रश्न किसको समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है क्या? उत्तर के बारे में मैंने अभी कुछ बताया नहीं, तो प्रश्न सबको स्पष्ट है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम उत्तर में आएंगे। तो उत्तर लिखते वक्त हमारे कोई भी, अभी मैंने बताया कि कोई भी प्रश्न हमारे सामने आ जाए तो पहले उसको समझ के लेना है। तो अभी फिर हम उत्तर लिखने को चालू करेंगे। तो उत्तर का एक, पहले मैंने बताया कि उसका एक ढांचा है, वो ढांचा आपको समझ में आना चाहिए। तो कोई भी ओपन बुक प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन, है ना। तो उस विषय के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन ऐसे जो भी है, 1 लाइन, है ना, कुछ भी आप लिखिए उस विषय के बारे में, है ना। फिर प्रस्तावना, फिर उसका क्या रहेगा, बीच में मुख्य जो विभाग रहेगा, है ना, ऐसे एक मुख्य विभाग रहेगा उसके उत्तर का, है ना, जो प्रश्न में मुद्दे कहे गए हैं, है ना। ये मुख्य विभाग में क्या होगा, जो आप प्रश्न है उसके पूरे मुद्दों का प्रश्न है उसके पूरे मुद्दे उसमें आ, जो मुख्य मुख्य जो मैंने मुद्दे अभी बताए प्रश्न में, वो मुद्दों का इसमें उत्तर मिलना चाहिए। मुद्दे उसमें कवर होना चाहिए या सम्मिलित होने चाहिए, है ना। फिर क्या होना चाहिए, ये दूसरा हो गया भाग बीच में। और तीसरा इसमें अंत में क्या होना चाहिए, उपसंहार या निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसको बोलेंगे, है ना। हिंदी में हम क्या बोलेंगे उसको, उपसंहार। निष्कर्ष भी आप उसको बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसा ये 3 हेडिंग आपके इसमें होना चाहिए, है ना, प्रस्तावना, मुख्य विभाग और उपसंहार, ऐसे। ठीक है, ये ढांचा समझ गया, कोई भी उत्तर का स्पष्ट है यहाँ तक? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। ये उपसंहार क्या है? निष्कर्ष, कंक्लूजन, नहीं तो जो अंत में वो चर्चा करने के बाद जो आपको कहना है ना।
एक प्रास्ताविक होता है, हम जो कोई भी प्रोग्राम होता है ना, आपने देखा होगा शुरू में कुछ बताते हैं प्रस्तावना के रूप में, और अंत में एक वहां पे क्या करते हैं, प्रोग्राम में वगैरह आभार प्रकट करते हैं, या थोड़ा सा अंत में भी बताते हैं उसके वाइंड बारे अप में। हाँ, तो वाइंड वैसे अप हमारे उत्तर के अंत में हमको क्या निष्कर्ष एक देना है, या अनुमान जो है ना। तो हम कोई भी विज्ञान का कुछ भी प्रयोग करते थे तो अंत में हम क्या लिखते थे, अनुमान, ऐसे निष्कर्ष स्कूल में, है ना। उसी तरह के अपने ये उत्तर में भी उपसंहार या निष्कर्ष भी आप इसको लिख सकते हैं अंत में, कंक्लूजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये आपका ढांचा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको पूछा है उन्होंने, है ना। तो अपना विषय क्या है कि देवी देवताओं की समुचित नहीं सॉरी, देवी देवताओं की जो उपासना है उसकी समुचित समझ, है ना। समुचित समझ मतलब योग्य समझ या बराबर समझ, ऐसे अपना विषय है। तो ये विषय को लेके आपको प्रस्तावना लिखनी है ना। तो क्या लिखेंगे, कोई बताइए, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ फिक्स लिखना है, ये वैसे के वैसा है। मुझे यहाँ हम्म। 3.10 से हम अगर अब वो देखते हैं आगे आएगा तो वो मुख्य में आएगा, अभी हम प्रस्तावना में, हम एक एक ओके, में हाँ, आगे इसमें बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हाँ इंट्रोडक्शन हाँ, तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे इसका, क्या लगता है आप में से किसी को, क्या लिखना चाहिए इसमें इंट्रोडक्शन? प्रभु जी मैं बताइए। मनुष्य का स्वभाव होता है कि देवी देवता की तरफ आकर्षित होते हैं क्या, किसी भौतिक इच्छा की फ्रूटी एक्टिविटीज के कारण। तो उनकी उपासना व्यक्ति जीवात्मा शुरू कर देता है। भगवान इसके बारे में वो कैसे गलत है, वो अल्प बुद्धि वाले है और अविधि पूर्वकम भी है, इसके बारे में गीता में एक्सप्लेन करते हैं। बराबर बराबर बताया प्रभु जी ने, जैसे अभी 2-3 लाइन जो बताई उनके, अब यहाँ पे हमको प्रश्न में ही पूछा है कि अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, तो प्रभु जी ने बराबर बताया सब, तो उनको जो लगता है वो बताया। बस वहां पे प्रभु जी आप एक ध्यान दीजिए, आपने बताया कि मनुष्य का जो स्वभाव है ना, तो ऐसे मत बताइए वहां पे, क्योंकि मनुष्यों का स्वभाव क्या है, हमारा का जीवेर स्वभाव क्या, स्वरूप है। हाँ, तो वो नहीं है हाँ देवी देवताओं की करेक्ट पूजा, ये करेक्ट, अपना हाँ या स्वभाव नहीं। तो स्वभाव शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, कि लोग ऐसे अक्सर हम देखते हैं कि उनकी पूजा करते हैं भौतिक इच्छा के लिए, ऐसे लिखिए, है ना। बाकी सब आपकी प्रस्तावना में ठीक है ना। मतलब ये सब अभी ठीक है, मतलब क्या है इसमें, ये जो ओपन बुक है, ये जैसे हम क्लोज बुक में लिख देखा हमने, और हम देखते भी है, आगे भी देखेंगे कि क्लोज बुक में कैसे रहता है, फिक्स रहता है, एक ही उत्तर रहता है ना। तो ऐसे ये ओपन बुक में नहीं रहता है ना। तो ऐसे अगर प्रभु जी ने लिखा है वैसे आप लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे, है ना। तो अभी मैं जो भी ये ओपन बुक के बारे में बताऊंगा, तो ऐसे नहीं कि आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा लिखेंगे तो आपको 100 में से 100 मार्क मिलेंगे, ऐसे नहीं। तो अभी मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो मिनिमम उतना तो आपको लिखना है पास होने के लिए, है ना। इसके आगे जो अच्छा और अच्छा लिखेगा उसको और ज्यादा मार्क मिलेंगे, है ना। लेकिन जो न्यूनतम आवश्यकता है, मिनिमम है ना, वो मैं बता रहा हूँ, है ना? ठीक है, समझ में आ गया कि मैं किस तरह से इसका उत्तर बता रहा हूँ और आपको किस तरह से इसका लिखना है ना। तो ये स्पष्ट है। तो अभी प्रभु जी ने हमको बताया प्रस्तावना, इस तरह से आप 2-3 लाइन लिखेंगे तो आप इस विषय के बारे में आप ये पास होने के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, अभी यहाँ तक सबको क्लियर है प्रस्तावना तक। अभी हम आगे बढ़े। तो अभी क्या है कि अगला जो है कि हमने देखा था कि मुख्य उसका जो प्रश्न का जो मुख्य ये है भाग है ना, तो उसमें हमको जाना है। तो अभी ये मुख्य भाग में जाते हुए, हाँ, तो अभी हम यहाँ पे अभी समझना है ये श्लोकों के तात्पर्य और उपमाओं के आधार पे आपको लिखना है। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, है
तो ऐसे 3 हेडिंग आना चाहिए यहाँ पे। क्या आना चाहिए कि ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, तो मैं एक तरीका बताऊंगा, है। तो अभी आप उत्तर में गए, ये प्रस्तावना लिखी आपने, यहाँ पे प्रस्तावना ऐसे, ये उत्तर में ऐसे प्रस्तावना आपने लिखा, तो यहाँ पे आपने जो भी आपको आपके शब्दों में ऐसे 3-4 लाइन लिखी है ना। तो ये परिच्छेद हो गया पूरा। तो यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालना है पहला, है ना। तो ये श्लोकों के आधार पे है। तो ये श्लोक आपको कितने लिखने हैं? 3 श्लोक कम से कम लिखने। फिर ऐसे दूसरी हेडिंग आएगी, है ना। ये मैं बताऊंगा, नहीं तो एक एक जाते आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये कट कर दिया मैंने। तो पहले मैंने बताया कि आपको प्रस्तावना लिखनी है, तो ऐसे आपने प्रस्तावना लिखी, यहाँ तक सबको स्पष्ट है। तो उसके बाद अभी हम मुख्य विषय पे जा रहे हैं। तो उसमें पहला मुद्दा रहेगा, क्या रहेगा? श्लोकों के ऊपर आधारित। तो श्लोकों के ऊपर, श्लोक ऐसे, श्लोक लिखने का, नहीं तो ऐसे लिखने का। अच्छे से लिखना है ना इसको। तो मैं तो यहाँ पे सार में लिख रहा हूँ। नंबर 1 श्लोक ऐसे आप क्या लिखिए? नंबर 1, देवी देवताओं की, देवी देवताओं के देवी देवता उनकी उपासना। देवी देवताओं की उपासना की समुचित समझ बताने वाले श्लोक। ऐसे हमने हेडिंग डाला। तभी ये श्लोक जो बताने वाले हैं वो कहाँ से होने चाहिए? अभी इसमें सब पॉइंट डालने का है ना। छोटा सा 1 2 3 डालिए, नहीं तो ABC ऐसे 1 2 3 आप डालिए, अच्छे से रहेगा, है ना। यहाँ पे आप 1 2 3 ऐसे श्लोक, आपको 3 श्लोक लिखने हैं, है ना। ठीक है। तो एक श्लोक मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको उदाहरण में, तो वैसे ही आप 3 श्लोक लिखिए। तो क्या लिखेंगे? एक श्लोक हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे ये देवी देवताओं की हमको समुचित समझ हमको मिल रही है ना। तो क्या लिख सकते हैं? 9वें अध्याय का 23वां श्लोक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है वो श्लोक? जानते एपी देवता अन्य एपी अन्य देवता भक्ता, है ना। यजन्ते माम, वही है ना। 9वें अध्याय का किताब में देखता हूँ मैं, 23वां श्लोक। यस प्रभु जी। हम्म। एपी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, है ना। ऐसे श्लोक लिखने का पहला, है ना। पहला श्लोक लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में वो श्लोक होने के बाद क्या लिखने का? ऐसे लिखने का। अभी यहाँ पे मैंने 1 नंबर डाला, अभी नीचे जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, समझ गया ना। अभी 1 नंबर हमने यहाँ पे डाला है, तो मैंने उसके बाद ये श्लोक लिख लिया। तो उस श्लोक के ब्रैकेट में क्या लिखने का?
ऐसे भगी लिखने का, भगवत गीता है ना, भगी 9.9.23 9.23 है ना, ऐसे लिखने का मतलब जो चेक करने वाला है उसको समझ में आता है तुरंत, अरे ये 90 अध्याय का 23 अगर बराबर है तो वो हमको उसको देखने में आसानी होती। जितना हम ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे है ना, हेडिंग डाल के नंबर डाल के लिखेंगे तो आसान होता है ना, हमको मार्क देने के लिए। फिर ऐसे हमने लिखा, फिर उसके ऊपर 4-5 वाक्य 2-3 लाइन कुछ भी लिखने का उसके संदर्भ में। तो अभी कैसे लिखने का मैं आपको एक का बताता हूँ। तो पहला श्लोक हमने देखा क्या है, एपी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है ना, तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, ऐसे हमने श्लोक लिखा। तो इसके संदर्भ में मैं क्या लिखूंगा, 4-5 लाइन है ना। तो आप में से कोई बताएगा कि क्या लिखना चाहिए इसके ऊपर? ये बोल सकते हैं प्रभु जी कि इस उपरोक्त श्लोक में यह बताया गया है कि जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और जो उनकी पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो ढंग है वो त्रुटिपूर्ण ढंग से वो पूजा करते हैं। तो बराबर है, ऐसे बताया गया है। तो अभी हमारा जो विषय है वो क्या है, कि देवी देवताओं की उपासना का समुचित उपाय है या समुचित समझ। तो इसके संदर्भ में हम क्या बोल सकते हैं, तो इस श्लोक से हमको समझ में आता है कि देवी देवताओं के जो पूजक है वो भगवान की ही पूजा अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, और ये जो अप्रत्यक्ष पूजा कर रहे हैं वो क्या है, त्रुटिपूर्ण पूजा है। तो वो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि वो क्या है, कम बुद्धि वाले लोग है ना, वो अधिक बुद्धिमान लोग नहीं है ना। तो इसीलिए वो इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं है ना। तो सही, ये तो उनकी त्रुटिपूर्ण ढंग से चल रही है पूजा, लेकिन सही ढंग क्या है, सही ढंग है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए है ना। वो पूजा भक्ति से की जाती है। और तो अगर किसी को ये देवी देवताओं की पूजा करनी है ना, तो क्या है, वो एक भगवान के प्रतिनिधि समझ के है ना उनकी पूजा वो कर सकते हैं है ना। तो क्या हो जाएगी, लेकिन उससे भी अच्छा है कि वो भगवान की प्रत्यक्ष रूप से पूजा करे है ना। तो ऐसे एक मैंने सर्वसामान्य, ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही मैंने जो बोला वो वैसे के वैसा लिखना है। तो आप इसको बदल करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये भाव आपका क्या है लिखने का है ना, तो उसको भी यहाँ पे उसके बारे में सोचा जाएगा। तो इतना सिंपल मैंने बताया है ना, एकदम कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो एक एवरेज पास होने के लिए इतना आपको लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया पहला मुद्दा श्लोक का। मैंने अभी 1 नंबर इसमें बताया है ना, तो अभी 2 और 3 ऐसे मैंने बताया था नीचे। तो 1 नंबर अपना पूरा हो गया, पहला 1 श्लोक हमने लिखा है ना। तो दूसरा और तीसरा मैंने आपको एक अभी उत्तर बता दिया। तो 2 श्लोक आपको आपके मन से निकालने हैं इसमें से, इस सेक्शन में से। तीसरे अध्याय के 10 से 16, 7वें अध्याय के 20 से 23, 90 अध्याय के 20 से 25 है ना। तो मैंने एक श्लोक यहाँ पे दिया और समझाया कि कैसे उसके बारे में लिखना है। तो दूसरा और तीसरा श्लोक है ना, ये आपको ढूंढना है इसमें से, जो आपको बताया कि देवी देवताओं की उपासना करने का जो समुचित उसकी समझ है ना, ये उसमें से समझ में आना चाहिए। और आपको ऐसे श्लोक लिखना है और उसके ऊपर नीचे 4-5 ऐसी लाइन लिखनी है ना। तो कम से कम आपको और 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको स्पष्ट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले। प्रभु जी इसी में नीचे ना उपमा भी दी गई है, तो वो तो साथ वो में वहां पे लिखना है कि आएंगे, बाद अभी में यहाँ लिखना तक है? श्लोक में आएंगे हम धीरे धीरे। अच्छा ये श्लोक का मैंने लिया, बाद में तात्पर्य और उपमाएं,
तीनों का लेंगे। इन श्लोक का मैंने जो बताया ये स्पष्ट है क्या सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये हरे खाली कृष्णा। 3 ही श्लोक लिखना है हर चैप्टर से? हर चैप्टर से नहीं, ये जो 3 विभाग बताए हैं, है ना, ये 3 हाँ विभाग से मिलके 3 लिखना है ना। तो उसमें से मैंने एक आपको बता दिया, वो आप लिख सकते हैं एक का ओके। एक, वैसे के वैसा, है ना। ये दूसरे 2 नए लिखने हैं, या पूरे 3 के 3 मैंने जो बताया वो छोड़ के भी अन्य 3 आप लिख सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि मैंने बताया वो आपको लिखना ही है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें क्या है, फिक्स उत्तर नहीं है। तो ये जो मैंने बताया वो आप लिखेंगे तो अन्य 2 आपको लिखने हैं, या पूरे 3 के 3 आप अन्य लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे सबको स्पष्ट है यहाँ तक? प्रभु जी, ये जो श्लोक आप बोले, जैसे कोई भी श्लोक हो जिसको हम ले रहे हैं, तो हम्म वो श्लोक के बाद ही हमें उसका अर्थ को एक्सप्लेन करना है, देन उसका उपमा लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट में जाना है ना? नहीं ऐसे नहीं नहीं, करके वो अलग अलग आप ले सकते हैं, है ना। कोई भी श्लोक ले अलग अलग सकते हैं मतलब? आप, है ना, कोई भी श्लोक ले सकते हैं आप। नहीं नहीं, कोई भी श्लोक में ली तो उसका, जैसे इन्होंने बोला कि उसका श्लोक लीजिए, देन उसका तात्पर्य और उसका उपमा, उसका वो तात्पर्य नहीं मतलब। बोला है, कोई भी तात्पर्य ले सकते हैं, कोई भी श्लोक ले सकते हैं, कोई भी तात्पर्य ले सकते हैं, कोई ओहो, भी मतलब उपमा। मैं कोई भी श्लोक को रख सकती हूँ वहां पर, कोई भी हम्म, तात्पर्य को लेकर वहां पर लिख सकते हैं, कोई भी उपमा, वो तीनों एक होना पड़ेगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं है? हाँ, एक ही श्लोक का होना है ऐसे जरूरी नहीं। ओके। तो किसी ऐसे सिक्वेंशियली सारे श्लोकों का थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा क्या? न- न- लेकिन वो बैठना चाहिए। अभी आपने सारे श्लोक लिए तो क्या है, आपका जो उत्तर है आपको 800 शब्दों तक ही आना चाहिए, ऐसे भी अपना नियम है ना। तो जो बराबर है। इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वही लेने। हाँ, इम्पोर्टेंट वो लग रहे हैं, मतलब विषय के संदर्भ में भी होना चाहिए, विषय का उसमें उल्लेख होना चाहिए। स्पेसिफिक जिसमें मेंशन किया है। हाँ, जिसमें आप लिख सकते हैं वो विषय के संदर्भ में, मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया कि ये कैसे त्रुटिपूर्ण ढंग है ना, तो वैसे आपको उसके ऊपर कुछ बोलने आना चाहिए, ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है, चुनना है उसको। समझ में आ गया आपको? प्रभु जी, अभी कोई तो माता जी ने प्रश्न पूछा था, कौन किसने पूछा? उनको समझ में आ गया मैंने जो बताया वो? नेटवर्क चला गया क्या उनका? हाँ ठीक है, प्रभु जी, हाँ। हाँ क्लियर है ना। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? प्रभु जी, हम हम्म खाली देवी देवताओं के बारे में ही लिखे, या हम वहाँ तुलना भी कर सकते हैं, जैसे कि हम्म भगवान की भक्ति इससे अच्छी है, ऐसा लिख सकते हैं कि केवल देवी देवताओं के बारे में ही लिखे? हम्म, नहीं, वो पूछा ही नहीं ना हमको भक्ति की उसकी तुलना करो, वो भक्ति से कैसे, भक्ति कैसे उससे अच्छी है। नहीं लिखे ना प्रभु जी? हाँ, नहीं लिखा तो अच्छा है, क्योंकि वो हमको पूछा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हम उसके बारे में लिखेंगे तो हमारे शब्द बढ़ जाएंगे, है ना। हमको क्या करना है, ये सब कुछ 800 शब्दों के आसपास ही प्रभु जी उसको रखना है। कंक्लूजन तो लिखना ज्यादा पड़ेगा। लंबा हमको एक किताब नहीं लिखनी उसके ऊपर, है ना। बराबर है ना। ठीक है सर। हम्म कंक्लूजन हरे में कृष्णा। आएगा। पूछिए पूछिए, एक जन पूछिए। हाँ, कंक्लूजन में आएगा ना क्या आएगा कंक्लूजन में? भगवान आएंगे की। ना कंक्लूजन में, अभी हम ये है बीच में कहीं देख रहे हैं ना, वो कंक्लूजन में आएगा तब आपका उसका प्रश्न पूछिए, है ना। अभी हम बीच में के मुख्य विषय में है, वो भी हमने अभी शुरू किया है। प्रभु जी, जैसे श्लोक का है तो हम्म वो पहले तीसरे अध्याय के 10 से 16 के बीच में के श्लोक को नहीं, वो कैसे भी मुख्य 3 श्लोक आपको लिखने हैं, ऊपर नीचे आप कैसे भी लिखो, जैसे मैंने अभी पहले 9वें 3 अध्याय से से लेके बताया। 9 तक में 3 ही श्लोक करके लिखने हैं? वो आप कैसे भी चुन, आपको 3 श्लोक अच्छा। चुनने हैं। आप ये अच्छा। तीसरे तीनों श्लोक आप तीसरे अध्याय से चुनेंगे तो भी चलेगा, है ना।
लेकिन ये अच्छा तीसरे अध्याय के 10 के 16 के बीच में आपको चुनने हैं, है ना। अच्छा इसमें से ही चुनने हैं, नहीं तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक आप चुनेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ मतलब जो दे रखा है उसी में से ना। हाँ, उसी में से आप एक हम्म। इसमें से भी 3 श्लोक, कोई भी 3 श्लोक आप चुन ऐसा लो। करें कि एक के 3 से तीसरे अध्याय के 10 से 16 में से एक 20 के जो नहीं, दे रखा ऐसे है कुछ 20। फिक्स नहीं है। आप तीसरे अध्याय के 10 से 16 में से भी तीनों श्लोक आप चुन सकते हो, वैसे कुछ नहीं। अच्छा हम्म, स्पष्ट हो गया। ठीक है हम्म जी। हम्म। और किसी को कुछ पूछना? तो ये हरे कृष्णा। बोलिए। तो ये जो ये दिया है 3.10 से मतलब 10 से 16, 7.20, 20 से 23, और 9.2, 20 से 25। तो ये तीनों में से एक एक श्लोक लिखना पड़ेगा कि वैसे कितने भी फिर? लिख सकते हैं, अभी वही बताया ना माता जी का जो प्रश्न था। आप एक ही विभाग में से तीनों भी लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे कुछ फिक्स नहीं, उन्होंने वही पूछा था माता जी ने, है ना। 3 से ज्यादा नहीं। लिख सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये 800 के ऊपर आप लिखो कितने भी, लेकिन आप लिखो, देखो कि वो 800 के ऊपर न जा पाए। ठीक है, ऐसे कोई मर्यादा नहीं, कोई फिक्स नहीं, 3 ही लिख, कम से कम 3 लिखिए आप, है ना। इसके ऊपर की कोई मर्यादा नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो यहां तक सबको स्पष्ट है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो जी मेरा एक यस प्रश्न था। प्रभु। हाँ बोलिए। ये जो 800 शब्द हमने लिखने हैं उसमें, तो जो ये श्लोकाज हम लिखेंगे, ये भी शब्द उसमें से ये 800 शब्दों में काउंट होंगे? हाँ, हो जाएंगे ना उसमें। मतलब 800, ओके। मतलब ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं, थोड़ा 800 से हाँ आप हाँ 900 तक गए चलेंगे तो चलेगा, 900 के ऊपर मत जाइए, यस है ना। सर। 900 के ऊपर जाएंगे तो आपके मार्क कम कर दिए जाएंगे, है ना। और 800 से थोड़ा कम, ऐसे 750 तक ठीक है। 750 से भी कम लिखेंगे तो भी मार्क कम होंगे, तो 750 और 900 के बीच में ऐसे लिखिए। ठीक है, यस सर। 750 से भी कम करेंगे तो भी कम मार्क मिलेंगे आपको, बहुत ही कम हो जाएगा उत्तर। और 900 से ऊपर जाएंगे तो भी कम हो जाएंगे मार्क आपके। ठीक है। ओके प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़े अभी फिर। अपने को म्यूट में रखिए, खुद को म्यूट में रखिए, जो प्रश्न पूछना है तभी आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक सबको स्पष्ट है। तो आगे बढ़ते। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे श्लोक देखे, है ना, तो वैसे ही अभी दूसरी हेडिंग क्या आ जाएगी, श्लोक के लिए हमने पहली हेडिंग डाली थी, दूसरी हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, अभी आपको समझ में आ गया। तो क्या आएगा, देवी देवताओं की उपासना की समुचित समझ, है ना, किसके आधार पे, तात्पर्यों के आधार पे। मतलब पूरा तात्पर्य आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, तात्पर्य से 1-2 लाइन आपको चुनना है ना। तात्पर्य के आधार पे ऐसे हेडिंग डालने का, फिर उसमें आएगा नंबर 1, है ना, नंबर 2 और 3, है ना। इसमें भी 3 पॉइंट कम से कम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट में बताता हूँ कैसे लिखना है। तो अन्य आपको 2 पॉइंट या अन्य 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो अभी देखिए, ये तो हो गया, है ना। तो अभी तीसरे अध्याय का जो 10वां श्लोक है ना, तो वहां पे आप जाइए आपकी किताब में। सबने अपनी अपनी किताब ले लीजिए। तो सब लोग गए तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में अपनी किताब में। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। कितने परिच्छेद है वहां पे, तात्पर्य में कितने परिच्छेद है? 3 परिच्छेद। 3 परिच्छेद है उसमें। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है
पॉइंट। किसी की आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ, तो वो बोला उनको कितने भी बार, तो म्यूट ही नहीं रखते अपने आप को। प्रभु जी आप ना किसी को को होस्ट बना सकते हैं जो हमेशा म्यूट करते रहेंगे सबको। हाँ, कौन करेगा? कौन बनना चाहेगा को होस्ट? किसको बनाओ? किसी को भी बना दीजिए प्रभु जी जो नहीं, हमेशा उसको वो रहे। करना चाहिए ना, जो कर सकता है उसको ही बनाता हूँ। तो ये माता जी को ही बना दीजिए, ये अच्छी तरह नहीं से मेंटेन करती हैं नहीं टीम मुझे का ऐसा माता जी। नहीं है। हाँ ठीक है, उनको बना दे। माता जी को ही बना दीजिए प्रभु जी। हम्म। ठीक है, तो अभी ये तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है ना। तो इसमें मैंने पॉइंट लिया था। तो देवी देवताओं की पूजा, एक मिनट आपको बताता हूँ पॉइंट कहाँ पे है। देवी देवताओं की पूजा प्रति दिव्य विधि का। मैंने वो इंग्लिश में से निकाला था, एक मिनट मैं एक बार फिर से उसमें चेक करता हूँ। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं क्या? बोलिए। इसमें वो 3.10 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देवी देवता मतलब ऐसे कुछ लिखा नहीं है। जैसे कि मैंने ढूंढा था तो वहां पर जस्ट यज्ञ के बारे में बोला गया है। यज्ञ और कर्म मतलब कर्मकांडीय जो यज्ञ से में हम अन्य विषय भी लिखेंगे। अभी ये जो विभाग दिए हैं ना, कि ऐसे नहीं है कि ये पूरे विभाग में ये जो आपने को विषय दिया है उसको छोड़ के अन्य विषयों पे भी चर्चा हो सकती है उसमें, है ना। अन्य विषय तो मतलब देवी देवता तो जो मेन भी रहेंगे वहां ना पे उसमें। श्लोक में है ना, भगवान जो अच्छा बोल रहे हैं या अर्जुन बोल रहे हैं, है ना, या कोई संजय बोल रहा है उस श्लोक में, है ना, तो अन्य विषयों की भी चर्चा हो सकती है। और प्रभुपाद भी अन्य विषयों के बारे में बोल सकते हैं, वो तो रहेगा उसमें, है ना। ऐसे नहीं कि ये हमको जो विषय दिया गया है पूरा उसकी ही उसमें चर्चा होनी चाहिए, ऐसे नहीं। अन्य उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, अन्य टॉपिक रहेंगे, लेकिन आपको उनके ध्यान में नहीं लेना है। अपने को जो टॉपिक दिया है ना, उसी के उसको ही संदर्भ लेना में, है। हाँ उसी को ही आपको लेना है। ठीक, बराबर अभी समझ में आ गया। यस प्रभु जी समझ में आ गया। हम्म। तो मैंने ये लिया था पॉइंट, वो 12वें श्लोक में से था, है ना। ये कीजिए, मैंने जो पॉइंट लिया था वो तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में से है ना, 10वें से नहीं है ना। तो 12वें श्लोक में कितने परिच्छेद है तात्पर्य में? 2 है प्रभु। यहाँ तो 2। हाँ, तो अभी पहले परिच्छेद में एक वाक्य है ना। कौन सा वाक्य? ये विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है ना। तो ये वाक्य मैंने चुना है, ऐसे आपको वाक्य चुनने। तो अभी यहाँ पे आइए, अपने उत्तर में आइए अभी यहाँ पे। तो ये वाक्य मैंने चुना, ये समझ गया मैंने कौन सा वाक्य चुना है सबको। यस हाँ, तो प्रभु जी अभी वो दिखा। कैसे लिखने का, है ना। तो अभी मैंने बताया कि हेडिंग हमने डाली है रोमन में 2, उसमें पहला पॉइंट अभी यहाँ पे हूँ। अभी पहला पॉइंट लिखने का हम समझ रहे कि पहले पॉइंट को कैसे लिखने का। तो अभी ये पहले पॉइंट में हमको हमको 1 नंबर इसमें हमने डाला। तो ये वाक्य लिखने का, ये वाक्य कौन सा है? विभिन्न से चालू हो रहा है।
ऐसे लिखूंगा मैं, विभिन्न, है ना। फिर ऐसे आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डैश 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 करके। विभिन्न से चालू हो रहा है और बंद कहाँ होता है, अनुसार की जाती है। तो ऐसे जो भी आपने तात्पर्य में से जो भी पॉइंट चुना है वो ऐसे यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद क्या लिखना है, जैसे हमने श्लोक के बाद ब्रैकेट में लिखा था, है ना। तो भगवत गीता का भगी, ऐसे हिंदी में, है ना। फिर क्या आएगा, श्लोक 3.12 का तात्पर्य, ऐसे लिख के ये ब्रैकेट जो है, कौंस जो है वो बंद करना है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। हेडिंग ना आपने डाली, ऐसे अपने तात्पर्य में से वो पॉइंट चुना। फिर वो पॉइंट चुनने के बाद अभी इसके बारे में आपको लिखना है। तो अभी ये वाक्य क्या है कि विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है, ऐसे मैंने वाक्य चुना। तो अभी मैं ये समझाऊंगा कि कैसे जो लोग हैं, है ना, उनके अलग अलग ये इच्छाएं होती है, कैसे भौतिक इच्छाएं, है ना। तो ये पूरी करने के लिए, है ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना? तो भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन जो भी उनकी इच्छा है उस प्रकार से, है ना। तो जो सतोगुनी लोग है ना, तो वो तो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि वो विष्णु की पूजा करते हैं। लेकिन समझो अभी किसी को अच्छा शरीर चाहिए तो वो क्या करता है, सूर्य देव की उपासना करता है ना, उसकी भौतिक इच्छा है। और किसी को अच्छा और कुछ चाहिए, है, किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए तो वो क्या करता है, लक्ष्मी की उपासना करता है। तो ऐसे अलग अलग लोग हैं जिनके अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और लेकिन अच्छा है कि हम ये देवी देवताओं से भी जो पूजा कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ये जो भौतिक इच्छा है ना, वो हमारे शरीर के साथ ही हमारी खत्म हो जाएगी, है। और कितना भी हम भौतिक इच्छा करेंगे तो क्या है, ये कभी पूरी नहीं होगी, है। तो जितने भी हम भौतिक इच्छा करते रहेंगे तो और कुछ ना कुछ इच्छा आ ही जाएगी, है ना। तो अच्छा है कि हम भगवान की पूजा करें, है ना, ना कि देवी देवताओं की, है। तो भगवान की पूजा से क्या हो जाएगा, ये भौतिक इच्छा भी हमारी पूरी हो जाएगी, भगवान हमको दे देंगे और क्या हो जाएगा, हमारी भौतिक इच्छाएं भी कम हो जाएगी, है ना। तो यही क्या है यहाँ पे समुचित समय है ना। तो अभी हमारे पास भौतिक इच्छा होगी भी तो हम वो देवी देवताओं के पास न मांग के अगर भगवान के पास मांगेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए अगर ठीक है तो भगवान उसको पूरा करेंगे हमारी भक्ति के लिए। अगर वो ठीक नहीं है तो भगवान उसको पूरा नहीं करेंगे और हमारा भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करने का समुचित समझ क्या है फिर, कि हमारी भौतिक इच्छाएं देवी देवताओं के पास न मांग के भगवान के पास मांगना चाहिए, है ना। तो ऐसे जो भी आप वाक्य चुनेंगे उसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन बताना है आपको, और वहां से फिर समुचित समझ उसमें आ जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि भौतिक इच्छा के बारे में एक दो लाइन आपको जो भी है वो बताना है आसान शब्दों में, है ना। तो मैंने यहाँ पे आसान, और अगर आपके पास कौशल्य है तो और इसको आप अलग मुश्किल थोड़ा अलग शब्दों में, अच्छे शब्दों में, अच्छी हिंदी में आप लिखेंगे तो उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, एकदम आसान से बता रहा हूँ कि ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए, है। तो मैं एकदम बेसिक एक प्राथमिक स्तर पे बता रहा हूँ।
ठीक, यहाँ पे वो स्पष्टीकरण समझ में आ गया, मैंने जो लिखा था उसका, जो भी बताया 4-5 लाइन, वो तो उस तरह से आपको अपने शब्दों में लिखना है ना। ठीक, तो अभी ये दूसरा पॉइंट सबको समझ में आ गया। पहला पॉइंट हमने देखा कि श्लोकों के आधार पे, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि तात्पर्यों के आधार पे, है ना। तो तात्पर्य भी आपको क्या करने हैं, ये जो 3 विभाग दिए हैं, तीसरा अध्याय, 7वां अध्याय, 9वें अध्याय के जो गिने चुने श्लोक आपको क्रमांक के साथ दिए हैं, उसके अंदर से ही आपको वो तात्पर्य चुनना है ना। जैसे मैंने क्या चुना, तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक का चुना, है ना। उसमें से एक वाक्य आपको चुनना है, 2 वाक्य आप चुनिए, आपको जैसे लगता है कि जो आप उसको बता पाएंगे देवी देवताओं की समुचित समझ, वैसे आपको चुनना है। तो एक मैंने आपको उदाहरण पे देखिए करके दिखाया, तो अन्य 2 आप कर लीजिए, या पूरे 3 अन्य आप कर लीजिए। ठीक, यहां तक स्पष्ट है सबको, तात्पर्य तक? हाँ प्रभु जी, जब हम तात्पर्य में से जो भी लिखेंगे तो कौन से श्लोक से लिख रहे, ऊपर हमने जो लिस्ट 3 के मिनिमम श्लोक लिए, वो तो कौन से श्लोक से हमने लिए उसका कुछ? कोई भी जो आपने पहले श्लोक लिए है वही श्लोक ले लो। ये लिस्ट जो दी है, तीसरे अध्याय के 7 श्लोक, है ना, 7वें अध्याय के 4 श्लोक, 9वें अध्याय के 6 श्लोक, है ना, कितने हो गए, 7 और 4 11, 11 और 6 17। ये 17 श्लोकों में से, ये 17 श्लोकों का जो भी तात्पर्य है, उसमें से आप एक तात्पर्य में से भी 3 पॉइंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस ठीक है, ऊपर भी जो श्लोका सिलेक्ट किए हैं, जो श्लोकों के उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं, मैंने हाँ, आपको आसान शब्दों में बताया ना। ये 17 श्लोकों में से जो तात्पर्य है ना, उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। जो आपने श्लोक चुने हैं वो अलग, ये तात्पर्य का पॉइंट अलग। ठीक है। क्लियर है अभी? हाँ, और किसी को, दूसरा किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर अभी। तो अभी हमने दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, उपमाओं के। अभी आपको लिखना है देवी देवताओं की उपासना का समुचित समझ कैसे, उपमाओं के आधार पे, है ना, उपमाओं के संदर्भ में। ऐसे आपको हेडिंग डालनी है तीसरी, और आप डालिए पूरी, है ना, उपमाओं के संदर्भ में। तो इसमें भी 3 पॉइंट आएंगे, 1 2 3, है ना। तो एक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया यहाँ तक। तो पहला जो उसमें पॉइंट है मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि आपको उपमा लेनी है कोई भी, है ना। तो वो मैंने क्या किया है, 7वें अध्याय का 23वां श्लोक में आ जाइए सब लोग, अपनी किताब खोलिए, 7वें अध्याय के अपने इसमें ही है वो, 23वां श्लोक। तो क्या है श्लोक, अंतवत्तु फलम तेषाम, है ना। तो इस श्लोक में तात्पर्य में, है ना, तो कितने परिच्छेद है तात्पर्य में? 4 है प्रभु जी। 4 परिच्छेद। तो तो दूसरे परिच्छेद में एक वाक्य है, देखिए कौन सा, दूसरे परिच्छेद के शुरू में, है ना। तो विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, प्रभुपाद ने क्या किया है, उपमा दी है। किसको उपमा दी है? तो उपमा मतलब क्या होता है, उपमा समझ में आता है सब लोगों को, आपने याद भी किया होगा ना परीक्षा के लिए, आपको बहुत सारी उपमाएं याद करने के लिए है, हैंडबुक में आपकी परीक्षा में आती है वो, है ना, क्लोज बुक के उधर ही रहती है पास में, बराबर है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये उपमा मीन्स क्या होता है? उपमा मतलब क्या होता है? वही मैंने पूछा ना अभी, है ना।
उपमा मतलब किसी के साथ हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं, अगर हाँ ये है तो वो एक तरह से हो सकता है, उसको उपमा बोला जाता है। हाँ, तो मतलब क्या है कि तुलना की जाती है ना, दो चीजों की तुलना की जाती है, कंपैरिजन होता है वहां पे, है ना। तो वो उपमा है। समझ में आ गया प्रभु जी? अभी प्रश्न किसने पूछा था उनको? जी, हरी बोल। तो फिर ऐसे वहां पे तुलना होती है। तो मैंने जो वाक्य चुना है वो कौन सा चुना है, मैंने अभी बताया। कोई फिर से दोहराएगा उसको? विभिन्न देवता विभिन्न परमेश्वर के देवता शरीर के विभिन्न अंग हैं। हम्म तो ये कहाँ का है वाक्य? दूसरे परिच्छेद में। बराबर। तो ऐसे मैं एक नंबर डाल के यहाँ पे लिखूंगा, विभिन्न से ये चालू हो रहा है, और ऐसे लिख के ये खत्म कहाँ हो रहा है? विभिन्न अंग है ना, ऐसे डैश डैश, ये विभिन्न अंग ऐसे लिखूंगा। फिर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ये लिखना जरूरी है सेवन। ब्रैकेट का। हाँ, आप ये लिखेंगे नहीं तो आपको कम मार्क मिलेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखना है? भगी, क्या आएगा भगी? 7.7.23। 2 3 का तात्पर्य, देवता है ना, परमेश्वर तात्पर्य में है ये तुलना। विभिन्न देवता हो, हम्म, विभिन्न देवता तो ये लिखना परमेश्वर बहुत जरूरी है ब्रैकेट का। इसको मार्क है, परमेश्वर इसको बोलते हैं संदर्भ, है ना। तो ये संदर्भ लिखना बहुत आवश्यक रहता है। की विभिन्न ठीक है, यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाला हमने। तो अभी विभिन्न इसके ऊपर हम स्पष्टीकरण लिखेंगे अभी अपने आसान शब्दों में, है ना। तो ये यहाँ पे अभी वाक्य क्या है पूरा पढ़ता हूं ताकि स्पष्टीकरण हम लिख सके, है ना। विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग, है ना। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? परमेश्वर के विविध अंगों की हम पूजा कर रहे हैं, है ना। मतलब हाथ की पूजा कर रहे हैं, पैर की पूजा कर रहे हैं, है। तो ये पूजा करने से अच्छा है कि हम पूरा जो परमेश्वर का शरीर है ना, उसकी पूजा करें, है। तो जैसे हम वृक्ष है ना? तो वृक्ष की हमको जड़ को पानी डालना चाहिए, ऐसे हम बता सकते हैं वहां पे, है। तो इससे क्या हो जाएगा? पूरे वृक्ष की पूजा हो जाएगी, है। तो वैसे ही परमेश्वर के एक एक अंग की, एक एक भाग की पूजा करने से, है ना, तो ये समुचित पद्धति नहीं है ना। तो एक एक भाग की पूजा किए, है ना। तो पूरे परमेश्वर की पूजा करना मतलब क्या है? कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, है। तो ये क्या है? समुचित समझ है। तो आसान शब्दों में इतना मिनिमम आना चाहिए, फिर इससे आप और भी लिख सकते हैं, है ना? अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, और मिनिमम इतना आप लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, है ना। तो ये सब हम पासिंग की दृष्टि से दिख रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप सिंपल 2 3 वाक्य लिखेंगे तो का पर्याप्त। तो ऐसे आपको मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिख के दिखाया उपमा का, है ना। तो वैसे ही आपको अन्य 2 पॉइंट, दूसरा और तीसरा, आपको लेना है। नए पॉइंट कोई तो लिखना है। और ये कहाँ से लिख सकते हैं? ये कहाँ से भी आप उपमा देख सकते हैं, है ना। श्लोक से भी, श्लोक में भी कभी कभी उपमा होती है, तो श्लोक से भी आप ले सकते हैं, है ना। और तात्पर्य से भी लिख सकते हैं, है ना? तो कहीं भी ये जो 17 श्लोक आपको दिए हैं, इसके श्लोक में से मतलब भाषांतर में से, है ना, या तात्पर्य में से, है ना, कहीं से भी ऐसे अन्य 2 उपमाएं आप चुनिए, है। और यहाँ पे लिखिए, हेडिंग डाल के ऐसे उपमा लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए कि कहाँ से चुनी है आपने, और उसके ऊपर कोई भी 4 5 लाइन आपके शब्दों में लिखिए उसके संदर्भ में, ठीक है। यहाँ तक सबको स्पष्ट है? किसी को समझाने ऐसे कोई है? नहीं, ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे सही है। बाकी भक्तों को सबको समझ में आ गया? हरे कृष्ण, यस प्रभु जी। तो ऐसे अभी क्या हो गया अपना, जो मुख्य उत्तर है वो कवर हो गया अभी अपना, है ना। तो जो भी हमको प्रश्न में पूछा था वो पूरा हमने कवर कर लिया यहाँ पे, बराबर कवर हो गया ना पूरा? कुछ रह गया उसमें?
तो फिर अभी उपसंहार निष्कर्ष उसमें जाएंगे। प्रभु जी उपमाएं भी तो एक ही लिखनी होगी कि 2-3 लिखनी होगी? सभी 3 तीन लिखनी तीन होगी। लिखना, तीन तीन ठीक लिखना, हाँ अपना नंबर ठीक फिक्स है 3, है ना। ठीक श्लोक 3, ठीक तात्पर्य 3, उपमा 3, है ना। उसमें से ठीक एक एक ठीक एक मैंने बताया, दो दो ठीक है दो प्रभु जी, आपको खुद से लिख। चुनना। ठीक है प्रभु। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक, तो अभी देखिए, तो अभी क्या लिख सकते हैं हम निष्कर्ष में? निष्कर्ष में प्रभु जी वो तो दे ही सकते हैं, जैसे माता जी बोल रही थी कि तुलना, कि हमें देवताओं की अगर पूजा करते हैं तो क्या होता है, और डायरेक्ट अगर हम कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या मतलब लाभ प्राप्त होता है। और भक्ति। थोड़ा सा लेकिन, और थोड़ा सा अच्छे से आपने बताया वो ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ फिक्स उत्तर नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा ही ज्यादा जनरल में बताया, और थोड़ा स्पेसिफिक में बताइए क्या लिख सकते हैं, और कोई प्रयास कीजिए, नहीं तो आप ही बताइए और आपको कुछ समझ में आता है तो। प्रभु जी अगर हम देवी देवताओं के पूजा करते हैं तो वो क्षणिक भर के लिए होता है हमारे जीवन नहीं, में। मुझे मत बताइए अभी, आप क्या लिखेंगे वो बताइए, आप जैसे वहां पे लिखेंगे उस भाषा में बताइए। अगर हम देवी देवताओं के पूजा करते हैं तो वो क्षणिक भर के लिए होता है, लेकिन अगर हम भगवान का भक्ति करें तो वो परमानेंट रहता है। उसका बराबर ऐसे एक वाक्य आपने बताया, तो थोड़ा और उसको अच्छे से सुधार के, जो आपने अभी एक वाक्य बताया तो उसको कैसे बोल सकते हैं, ये थोड़ा उसमें ऐड करने का, कि ऐसे वो निष्कर्ष लगे तो उसमें क्या करने का, शुरू में क्या बोलने का। जैसे हमने चर्चा किया है, जो ऊपर दिए गए श्लोकों, तात्पर्य और उपमाओं के आधार पे हमने जो चर्चा किया है, उसमें से हमको समझ में आता है कि देवी देवताओं की जो पूजा है ना, उसका वो करनी है, उसकी समुचित समझ क्या है ना? और समुचित समझ क्या नहीं है, ये हमको समझ में आता है ना। और ये समझने के बाद हमने समुचित समझ, हमको समझ में आ गया कि देवी देवताओं की जो पूजा है ना, वो करने से उसके जो फल है वो थोड़ा क्षणिक रहते हैं, है ना, वो नष्ट हो जाते हैं समय के प्रभाव से। और भगवान की पूजा करने का जो फल है वो क्या शाश्वत फल रहता है ना, ये हमको समझ में आ गया। इसलिए हमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो अच्छा है, ऐसे हमको समझ में आता है, ऐसे निष्कर्ष दे देने का। ऐसे नहीं कि यही देना है, ऐसे आपने जो एक वाक्य लिखा था उसको थोड़ा मैंने से पहले, उसको लगना चाहिए कि आपने जो ऊपर किया है उसका ये निष्कर्ष है ना, इस तरह से लिखना है वहां पे। समझ गया उपसंहार कैसे लिखना है? वो लगना चाहिए कि आपने निष्कर्ष है, आपके जो उत्तर का वो निष्कर्ष है, उपसंहार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रश्न का पूरा उत्तर समझ लिया है। अभी इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? ओपन बुक का जो हमने एक प्रश्न अभी चर्चा किया, ये स्पष्ट है सबको अभी? यस प्रभु जी। ठीक, तो आज समय पूरा हो गया है, तो आज रुक जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न का चर्चा हम आने वाले शनिवार को करेंगे। ठीक है, तो शनिवार को ये है ना, राधाष्टमी, संडे है। रविवार, हाँ संडे। रविवार को है ना। ठीक, तो लेना है क्या, आप बताइए मुझे सब लोग। नहीं प्रभु जी, हमको नहीं लेना। दोपहर में हो जाएगा ना प्रोग्राम? नहीं, अपना क्लास तो नहीं प्रभु दोपहर जी, में ही हमारे रहता है। इधर इवनिंग इवनिंग हमारे इधर इवनिंग में होता है प्रभु जी। हाँ, आपके इधर होता है, लेकिन बाकी सब लोग आप हमारे इधर देखिए सुबह कि होता है तो। ज्यादातर भक्तों का कैसे है, वो ग्रुप में एक पोल डाल दीजिए। यस लेकिन 11 बजे तो हो जाएगा क्या?
नहीं होगा माता जी, 12 बजे बजे तक तक होता है प्रभु फास्टिंग जी। है। नहीं अभी तो मत 1 कीजिए, बजे अभी तक क्या अभी लगेगा? समय संडे हो को गया, छुट्टी दीजिए। ग्रुप में चर्चा कीजिए। हाँ, तो जो भी ज्यादा भक्त जो बोलेंगे वो हम करेंगे। हाँ उस दिन छुट्टी रखिए प्रभु। ठीक है, ठीक, जो भी ज्यादा भक्तों को है सुविधा उनको बोल दीजिए। प्रभु जी अपने जो कोऑर्डिनेटर है और माता जी भी है, हाँ, तो दोनों मिलके उधर तो डालिए पोल, है ना, चर्चा कीजिए आप लोग क्या करना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लेने में नहीं लेने में, है ना? तो यहाँ पे रुक जाते हैं अभी। आज के इसमें किसी प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी।